नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अजय और मैं प्रैक्टिस करता हूं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। आज मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, बेल एप्लीकेशंस नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। जी, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल कैसे लें और बेल एप्लीकेशन फ़ाइल करते समय क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और दिमाग में क्या-क्या पॉइंट्स को हमेशा रिमेंबर रखना चाहिए, दिमाग में रहनी चाहिए, जिससे कि आपको आगे जाकर कोई नुकसान ना हो। तो मैं आपको आज बताऊँगा क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए बेल एप्लीकेशन में, उन सभी के लिए जो अक्यूज़्ड जेल में है। वीडियो को एंड तक देखना, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, इसलिए पूरा वीडियो देखने के लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा। तो बेल एप्लीकेशन सबसे अर्जेंट मानी जाती है, वो हमेशा अर्जेंट में ही ट्रीट की जाती हैं। तो कभी भी आप फाइल करोगे तो 2-3 दिन में वो लिस्ट हो जाएगा मैटर। और बेल एप्लीकेशन को डिस्पोज़ करने के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई, जिसे 3 से लेकर 7 दिन तक में आपकी एप्लीकेशन डिस्पोज़ की जाएगी। उसमें कंप्लीट परिणाम दिया जाएगा आपको। और उसके बाद अब सवाल आता है हॉलीडेज़ पे। अगर मान लीजिए कोर्ट हॉलीडे पर है, बेल एप्लीकेशन लगानी है आपको, तब क्या करें? जी हाँ, तब भी आपकी बेल एप्लीकेशन लग जाएगी। जो मजिस्ट्रेट और जो सेशन जज होते हैं, वे आपकी बेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे ऑन हॉलीडेज़ पे भी। जब हॉलीडे पे होंगे वो अपने घर पर, अपने निवास पर, रेसिडेंस पर आपका फ़िक्स टाइम पर आपकी बेल एप्लीकेशन लेंगे और वहाँ पर वो अपने घर पर भी सुनवाई लेंगे आपकी। इसलिए बोलते हैं कि बेल एप्लीकेशन हमेशा अर्जेंट में ही ट्रीट की जाती है, भले ही छुट्टी चल रही हो या ना चल रही हो। तो तो बेल एप्लीकेशन फ़ाइल करते हुए सबसे पहले आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपने फेवर में ले लेना है, उनसे जाके मिलना है, बातचीत करनी है और उन्हें कन्विंस कर लेना है, जिससे कि वो आपकी बेल एप्लीकेशन को अपोज़ ना करें। और दूसरा है, आप अपनी बेल एप्लीकेशन को मिनिमम से मिनिमम वर्ड्स में फ़ाइल करें, ज़्यादा उसको लेंथी ना बनाएं, सारा उसमें बहुत सारी लंबी चीज़ें ना लिखें, शॉर्ट एंड क्रिस्पी होनी चाहिए। सिर्फ आपका जो प्राइमरी इनोसेंस है, सिर्फ वही दीजिए इसमें, जिस ग्राउंड पर आप बेल एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे हैं। क्योंकि होगा क्या, अगर आप बेल एप्लीकेशन को बहुत लेंथी बना देंगे, उसके अंदर सारे अपने प्राइमरी फैक्ट्स को और एविडेंसेस को आप उसमें मेंशन कर लेंगे बेल के लिए, तो आपके लिए आगे जाकर बहुत ज़्यादा घातक होगा, बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। आपको बेल तो मिल जाएगी, बट आगे जाकर आप फिर से जब ट्रायल चलेगा आपका, तब ट्रायल पे वो आपके अगेंस्ट में यूज़ हो सकती हैं और आप जेल चले जाओगे। तो आपको ऐसी बेल लेने का क्या फ़ायदा? टेम्परेरी आप बाहर आ गए हो, उसके बाद जब ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद जब आप कन्विक्ट हो जाओगे, जब सज़ा हो जाएगी, फिर आपको जेल जाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको ऊपर की अदालत में आपको अपील दायर करनी पड़ेगी, जिसमें तो इस सब का मौका क्यों देना है? तो उससे पहले ही आपको बेल एप्लीकेशन फ़ाइल करने से पहले ये सारी चीज़ें अगर ध्यान में रहेंगी, तो आपके आगे जाकर कुछ नुकसान नहीं होगा और कुछ आपके फेवर में ही डिटेल्स आएंगी। सारी इन्फॉर्मेशन जो भी केस के लिए होगा, आपके फेवर में ही आएगा। अगर मैं बताता हूँ आपको, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं उसमें, एप्लीकेशन में अपने सारे फैक्ट्स बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, तो क्या होगा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा उन सब चीज़ों को नोट कर लेगा। फिर बाद में जाकर वो आपके दोबारा इन्वेस्टिगेशन करके और आपके अगेंस्ट में वो यूज़ कर लेगा, जिससे आपको आगे जब ट्रायल चलेगा तो आप इन डिफेंसेस को ले ना पाएँ। और अगर ले भी है तो उसके लिए वो अपने प्रूफ से उनको और एविडेंसेस को पहले ही कलेक्ट कर ले, इनके लिए जो आप ग्राउंड ले रहे हो। तो इसके लिए आपको सबसे बड़ा नुकसान होगा। अभी इसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपकी केस में चार्जशीट फ़ाइल हो चुकी होगी या चार्जशीट फ़ाइल नहीं हुई होगी। तो दोनों में ही आपको नुकसान है ज़्यादा डिटेल लिखने से कम डिटेल लिखकर आपको बेल लेनी है। अगर मान लीजिए आपकी चार्जशीट फ़ाइल नहीं हुई है, आपने बेल एप्लीकेशन में आपने सब लंबी चौड़ी बातें लिख दी, आपने सारा कुछ बता दिया, तो वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उन चीज़ों को देख समझ जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्टिगेशन करके आपके खिलाफ वो आसानी से सबूत जुटा सकता है। अगर चार्जशीट फ़ाइल हो चुकी है, अब तब बेल ले रहे हैं अपनी, तब उन केसेस में भी आपको शॉर्ट ही एप्लीकेशन बनानी चाहिए। सिर्फ प्राइमरी एक इनोसेंस अपने उसी को ग्राउंड को लेकर ही आपको बेल एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। चार्जशीट फ़ाइल करने के बाद तो क्या करते हैं, आईओ जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फ़ाइल कर देते हैं। तो वहाँ पर फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। गाइस, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। आगे ट्रायल में